फाइट किया है यहाँ तक आने के लिए। मेरे पेरेंट्स इसके लिए एग्री नहीं कर रहे थे। आई एम अ बिगनर एंड एवरीवन सीम्स बेटर देन मी। हाउ डू आई बिल्ड कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस, राइट? तो जो जब भी हम बिगनर रहते हैं। expect हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे कि मुझे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन करना है, क्यू एंड ए बोलते हैं उसको। मुझे क्यू एंड ए करना है, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चंस पूछने थे आपसे एंड सम ऑफ यू रियली रिप्लाइड। एंड मैं उसी के आज जवाब दूंगी, जो भी क्वेश्चंस मुझे रिसीव्ड हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। And please excuse my voice because I am having some throat issue. So, the first question is, since your health hasn't been good for a long time, how will you heal and start again? ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि हेल्दी अच्छी नहीं है तो ट्राई भी क्या करें ना। और इसमें पहली बात तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं कि आपकी हेल्थ आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। फर्स्ट यू शुड डू इज़ यू शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मुझे खुद को हील होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सो फर्स्ट एक्सेप्ट दैट। और सेकंड है कि आप प्रिटेंड मत करो कि मैं ठीक हूँ अभी और मैं बाकी की चीज़ें कर सकती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। अपना टाइम लो खुद को हील करने के लिए, बट प्रिटेंड मत करो। थर्ड थिंग विल बी, हम अक्सर लोगों को देखते हैं यार, वो ये चीज़ उसने अचीव की और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर इट्स कॉमन लगता है कि यार सब कर रहे हैं और मैं यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ कर नहीं पा रही या कर नहीं पा रहा। बट फर्स्टली डोंट कंपेयर, इट्स योर लाइफ। और मेन प्रायोरिटी अपनी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप बड़े अचीवमेंट्स कर पाओगे, बिकॉज हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी। एंड यू शुड, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अगेन, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स जो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करे। कोई भी छोटी सी आदत, फॉर एग्जांपल सुबह उठने की, तो उसमें आप कंसिस्टेंट रहो ताकि आपको भी अच्छा फील हो, एंड देन यू कैन टेक अदर बिग स्टेप्स इफ़ यू वांट। बट यू विल श्योरली हील इफ़ यू गिव टाइम टू योर सेल्फ। और एक चीज़, नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग इस टाइम पे बहुत होती है। सो उसको अवॉइड करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड यू शुड always be engaged in some or the other kind of activity which you like watching Netflix or learning something. Just don't be negative because it's a lot of there to do. So yeah. The next question is, did your family supported you in choosing dance? नॉट रियली, बिकॉज़ मैं पहले तो जॉब करती थी फार्मासिस्ट कंपनी में। अभी भी करती हूँ बट वो पार्ट टाइम है। और बाद में डांस करती हूँ। डांस सिखाने का एंड ऑल एक्टिविटीज़ जो भी हो। बट मैंने बहुत फाइट किया है यहाँ तक आने के लिए। मेरे पेरेंट्स इसके लिए एग्री नहीं कर रहे थे। एज़ आई वांटेड टू डू इट फुल टाइम। एक स्टेबिलिटी चाहिए रहती है कि हर मंथ इतने पैसे आएँगे। और डांस में कैसा रहता है, स्टेबल इनकम नहीं आ सकती डांस में स्टार्टिंग में तो भी। यू कांट एक्सपेक्ट, expect सॉरी, यू कांट एक्सपेक्ट स्टेबल इनकम। एज आई वांटेड टू डू इट फुल टाइम, एक स्टेबिलिटी चाहिए रहती है कि हर मंथ इतने पैसे आएंगे। और डांस में कैसा रहता है, स्टेबल इनकम नहीं आ सकती डांस में स्टार्टिंग में तो भी। यू कांट एक्सपेक्ट, सॉरी, यू कांट एक्सपेक्ट स्टेबल इनकम। सो कन्विंस करना पेरेंट्स को थोड़ा हार्ड है, बट इफ़ यू कीप कन्विंसिंग एवरी डे, कुछ ना कुछ उनको प्रूव करते जाओ, जो भी छोटी अचीवमेंट क्यों ना हो। जैसे कि मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे ना मेरी बहन के थ्रू एक संगीत मिला था एंड आई डिड इट। सो देवर सीइंग कि नहीं ये डांस के थ्रू कुछ कर रही है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखा के मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि आई कैन अर्न इनकम फ्रॉम दैट ओनली। And nowadays in wedding sangeets and all, like dancers and artists can earn a lot of money. So if you can prove them by little achievements, they will like be okay with that. Yeah.
Next question is, I am a beginner and everyone seems better than me. How do I build confidence? Confidence, right? तो जो जब भी हम बिगिनर रहते हैं, हमें लगता है कि सब हमसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन आई फील इट समटाइम्स कि मुझसे भी अच्छे लोग हैं और वो अच्छा करते हैं, और उतना कॉन्फिडेंस तभी नहीं आता। तो पहली बात, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, खुद के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे स्किल्स के साथ, खुद के डेवलपमेंट के साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होते जाएगा। बिकॉज बिगिनिंग में ही हमें सब कुछ पता नहीं होता, लाइक वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और लाइक विच एवर फील्ड वी आर डूइंग। अगर मैं डांस कर रही हूँ, बिगनर हूँ, तो मुझे पता नहीं कि इसमें और क्या चीज़ें है। तो मुझे ये सब धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही समझेगी। जब मैं मेरी स्किल को, मेरे डांस को और इम्प्रूव करूँगी, तभी मुझे और कॉन्फिडेंस महसूस होगा, लोगों के सामने भी कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करने में भी कॉन्फिडेंस महसूस होगा। सो कॉन्फिडेंस इज़ द थिंग विच इज़ बिल्ट स्लोली, नॉट इमीजिएटली, बट only you can do is try every single day and be consistent. Next question. Have you ever felt like you choose the wrong career? या आई हैव फेल्ट दैट रिगार्डिंग फार्मेसी, क्योंकि मुझे बचपन से डांस में इंटरेस्ट था और मुझे तभी कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। बट सब लोगों का देख के मैंने साइंस ले लिया, मेरा बायोलॉजी भी नहीं था, तभी भी मैंने फार्मेसी लिया, बिकॉज आई वॉज सीइंग माई फ्रेंड्स एंड पीपल गोइंग देयर। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि उस टाइम मैंने डांस पे, उसके स्किल पे वर्कशॉप्स अटेंड किए होते, या फिर कुछ तो उस रिगार्डिंग किया होता, तो मे बी कुछ अलग होती है आज। बट इट्स ओके, मैंने जो भी फार्मेसी में किया है वो भी वर्थ इट ही है, क्योंकि उसका भी मैं जॉब कर रही हूँ, साइड बाय साइड डांस भी हो रहा है। सो हुआ था रिग्रेट, बट वी कांट चेंज द थिंग, सो इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन. If you had to start everything from zero today, what would you do? ज़ीरो से शुरू करना होता तो मैं क्या करती? इट्स लाइक हार्ड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, क्योंकि जो भी मैंने इंस्टा पे फॉलोअर्स और वो सब कमाए, वो भी मुझे बहुत ईयर्स लगे, बहुत मेहनत लगी मुझे उसके लिए भी। और वो अलग बात थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। बट इफ़ आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, तो अगर मुझे इस टाइम पे ज़ीरो से स्टार्ट करना होता, तो मेरे पास उतनी नॉलेज होती कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए, और वो स्किल मुझ में होती भी। अगर मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ ज़ीरो से, तो मुझे बस उसको थोड़ा पॉलिश करना रहता है। जैसे कि मुझे अगर डांस में करना है तो मुझे डांस वर्कशॉप्स करने चाहिए, और कौन सी स्किल्स उसमें लगेंगी वो डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल। एंड या इट्स आई कैन डू इट इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो ऑल्सो। बट वही इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने स्किल्स पे ध्यान देती, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो वो स्किल मैं कैसे सीखूँ और उसमें कैसे इम्प्रूव हो, वो मैं सीखती। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर देयर. ये क्वेश्चन, ये तो मैं खुद फेस कर रही हूँ क्वेश्चन. हाउ टू अवॉइड मैरिज टॉपिक्स एंड मैनेज द प्रेशर. ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है लड़कियों के लिए, कि मैरिज का प्रेशर कैसे हैंडल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मेरे साथ आज सुबह ही एक रिलेटिव ने रिश्ता भेजा, और मेरे पेरेंट्स मेरे पास लेके आए कि देखा क्या आपने वो रिश्ता, आपको पसंद आया क्या? एंड इनिशियली मैं उस फेज़ में नहीं हूँ कि मुझे शादी करनी है एंड ऑल। मैंने उनको 100 बार बोला है, बट फिर भी वो आते हैं। मैंने इससे पहले मैंने इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट किए, बट उनको भी कितने बार समझाऊँ मैं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे मैं अपने करियर फेज़ में हूँ, मुझे अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना है, मुझे फाइनेंशियली ग्रो करना है, और बहुत सारी चीज़ें रहती है। एंड दे ऑल्सो कांट फोर्स अस, बट टू जस्ट अवॉइड, यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ कि हम खुद को कैसे डेवलप करें और सक्सेसफुल कैसे बने, ताकि हम उनको समझा सकें। क्योंकि जब जब तक आप
आपने कुछ अचीव नहीं किया, जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप उनको नहीं समझा सकते वो चीज़। सो जस्ट इग्नोर देम, लाइक वो बोलेंगे बट जस्ट से हाँ देखते हैं देखते हैं। मैं भी फ़िलहाल वही कर रही हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स ये देख रहे होंगे तो आई एम सॉरी। व्हेन यू लुक एट अदर्स सेटल्ड और मूविंग अहेड इन लाइफ, डू यू फील बिहाइंड? ना ना ना, आई डोंट फील बिहाइंड, क्योंकि मुझे पता है सबकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, सबकी फील्ड अलग है। तो मैं मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। चाहे वो लोग सेटल हो, उनकी बहुत सारी अच्छी सैलरी हो, उनको देख के मुझे नहीं लगेगा कि यार मैं बहुत पीछे हूँ। मुझे पता है कि मैं कितने एफर्ट से क्या कर रही हूँ। सो या आई विल नॉट फील दैट। एडिटिंग ऐप, एंड वेयर डिड यू लर्न इट फ्रॉम? ओके, तो मैं कैपकट यूज़ करती हूँ और मैंने किसी से सीखा नहीं है कैपकट यूज़ करना। आई जस्ट गॉन थ्रू यूट्यूब एंड ऑल। उसमें मैं फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करती हूँ वो मैं बता सकती हूँ। इट इज़ सम हेलविटिका और समथिंग, वेट मैंने लिखा है। हाँ, हेलविटिका यूज़ करती हूँ मैं फ़ॉन्ट फ़िलहाल। सो या, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक डू यू यूज़? जस्ट अ सेकेंड, आई यूज़ Cranero वायरलेस माइक। या घर में शूट करने के लिए अच्छा है बट बाहर जाओगे तो वॉइस कैंसलेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हाउ टू पोस्ट ऑन द डेज इवन व्हेन नो वन अप्रिशिएट्स? पहली बात तो हमें वेट नहीं करना चाहिए कि बाकी के लोग आके हमें अप्रिशिएट करें। वी हैव टू कीप डूइंग वॉट एवर वी आर डूइंग। हम ये दूसरों के लिए नहीं कर रहे जो भी हम कर रहे हैं। सो लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें जो फील होता है वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। एंड वी आर सेल्फ शुड अप्रिशिएट अस, बिकॉज हम ही खुद के चीयर लीडर है। दैट्स इट, दीज वर द क्वेश्चंस। सो आई एम रियली हैप्पी आप लोगों ने क्वेश्चन शेयर किए मेरे साथ और मुझे वो आंसर करने में भी बहुत मज़ा आया। एंड आई रियली फेल्ट इट सम टाइम्स रिलेटेबल, लाइक मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही जो भी था वो आंसर किया। एंड इट्स ओके, ये क्वेश्चंस आना इज़ ओके, क्योंकि हम सब कभी ना कभी ये फील करते हैं। So I would really love to do more Q&A sessions. So I will also take part 2, but not now. When we will grow our YouTube family and Insta family a little more, then I will do that session. Thank you for watching. Bye.